सर। तो आज का हमारा जो टॉपिक बन जाता है वो है नेचर ऑफ द फंक्शन, यानी जो फलन होता है उसकी ढाल पर हम लोग बात करते हैं। फलन के जो कॉन्वेक्सिटी होती है, कॉनकेविटी होती है, इन पॉइंट्स पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बात करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे बात करेंगे कि कैसे इन फलन में हम देखेंगे कि जो फलन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है, या घटते दर से बढ़ रहा है, या ये निगेटिव स्लोप का है, या ये पॉजिटिव स्लोप का है। इस प्रकार के कई प्रश्न मन में आते हैं। उन प्रश्नों की जिज्ञासा को आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ द फंक्शंस में जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपने देखा होगा कि जो फलन होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि एक कोई फलन होता है और मान लीजिए द्विघाती कोई फलन है, ठीक है, और द्विघाती फलन को अगर मैंने डायग्राम के रूप में प्लॉट किया है, ठीक है, डायग्राम के रूप में अगर मैंने द्विघाती फलन को प्लॉट किया है तो इस फलन में आप देख सकते हो कि इस फलन का जब हम पहला डेरिवेटिव करते हैं, मान लीजिए कोई फलन है और उसका पहला डेरिवेटिव किया जाता है, तो पहला डेरिवेटिव करने के परिणाम स्वरूप हमको x की वैल्यू मिल जाती है, और वो वैल्यू ये बताती है कि जो इंक्रीजिंग रेट है वो कांस्टेंट है। तो यहां पर फलन मेरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 है। अगर इस फलन को मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूं तो मुझे u शेप प्राप्त हो जाएगा, और इसका अगर मैं प्रथम डेरिवेटिव करता हूं, x के रेस्पेक्ट में प्रथम अवकलन करता हूं, और प्रथम अवकलन करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसके इक्वल टू अगर मैं जीरो रखता हूं, तो जीरो रखने के बाद मुझे x की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो x की वैल्यू 2 प्राप्त होती है। ठीक है, यानी इस फलन का प्रथम डेरिवेटिव किया, प्रथम डेरिवेटिव करने के बाद कितना आया, 2x माइनस 4 आता है, और इसको मैंने अगर इक्वल टू जीरो रख दिया तो मुझे x की वैल्यू 2 प्राप्त होती है। यानी x की वैल्यू कहां पर प्राप्त हुई, मुझे यहां पर x की वैल्यू प्राप्त हुई, और यह बताता है आपका कि यही वो पॉइंट है जहां पर इस फलन में क्या होता, परिवर्तन की दर शून्य है। ठीक है, परिवर्तन की दर शून्य है, यानी जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट है वो शून्य है। अब देखो इस फलन में यहां पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो है, क्योंकि मैंने प्रथम अवकलन किया है और प्रथम अवकलन करने के बाद इक्वल टू जीरो रखा हूं, अर्थात x बराबर 2 के मान पर आपके इस फलन का एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल गया। आई डोंट नो दिस इज द मिनिमा और मैक्सिमम, मुझे नहीं पता है, मान लीजिए, तो मुझे एक ऐसा बिंदु इस फलन का मिल गया जहां पर परिवर्तन की दर स्थिर है या परिवर्तन की दर शून्य है। परिवर्तन की दर शून्य मुझे प्राप्त हो गया है। अब देखो अगर इस पॉइंट से यानी x इक्वल टू 2 के अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूं, तो लेफ्ट साइड की अगर आप बात करते हो तो यानी x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या होती हैं, 2 से कम है। ठीक है, x की सारी वैल्यूज जो क्या होती हैं, 2 से कम है, और अगर मैं इस पॉइंट से बात करता हूं इसके राइट साइड पे, तो x की सारी वैल्यूज जो क्या होती है, x की सारी वैल्यूज जो 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। तो आपको दो प्रकार का फलन दिखाई पड़ता है। एक आपका ये फलन दिखता है जिसमें आप कह सकते हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका है ये लेस देन जीरो है, यानी यहां पर आप कह सकते हो कि ये निगेटिव स्लोप का है। ठीक है, आपको x ये फलन जो है प्रथम डेरिवेटिव करने के बाद x का मान मिल जाता है, और इस फलन में अगर मैं x की कोई भी वैल्यू 0 से लेकर के 2 के बीच में रखता हूं तो मुझे y का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, x का मान जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा y का मान कम होता चला जाएगा, लेकिन दैट हैव द पॉजिटिव वैल्यू, तो इसे हम लोग निगेटिव स्लोप का यहां पर कहेंगे कि ये निगेटिव स्लोप कंटेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन x की सारी वैल्यू जो 2 से अधिक है यहां पर, अगर उनका मान मैं इस फलन में रखता हूं तो मुझे यहां पर पॉजिटिव स्लोप दिखाई पड़ता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब यह होता है कि dy अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपके पास ये दो वैल्यू है,
ये वैल्यू आपको क्या होती है, मिलती है जब आप इस पर मान रखते हो, लेकिन मुझे कैलकुलस के माध्यम से प्रथम डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से उस बिंदु की जानकारी तुरंत हो जाती है जहां पर परिवर्तन की दर शून्य होती है। ठीक है, अब ये फलन मैंने इमेजिन किया है कि ये एक निगेटिव आपके पास है स्लोप, एक पॉजिटिव स्लोप है। ये स्लोप ऐसे भी हो सकता है अगर मैं इमेजिन करूं। ठीक है, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता हूं, लेकिन जब तक मैं इसको मैं प्लॉट नहीं करूंगा तब तक मुझे पता नहीं चल सकता। तो देखो यहां पर भी ये निगेटिव है। ठीक है, यहां पर भी देखिएगा आप निगेटिव है, और यहां पर आप इस फलन को, इस कर्व को देख सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि x का मान अगर मैं यहां पर बढ़ाता हूं तो y का मान भी बढ़ता चला जाता है। x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ता है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट द निगेटिव स्लोप, ये बताता है कि अगर x का मान मैं बढ़ाता जाता हूं तो y का मान मेरा लगातार कम होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे एक ये पॉइंट ऐसा मिल जाता है, दिस इज ए पॉइंट, जहां पर x का मान मुझे ये बता रहा है कि इस x इक्वल टू 2 पर क्या होता है, परिवर्तन की दर शून्य है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, बट परिवर्तन की दर शून्य है। तो आपको प्रथम अवकलन से उस बिंदु की जानकारी तो मिल जाती है जहां पर परिवर्तन की दर शून्य है। और अगर आपके फलन में x का मान आप बढ़ाते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y का मान अगर आपको घटते हुए प्राप्त होता है, तो आप कहोगे फलन की ढाल निगेटिव है, यानी dy/dx इज लेस देन 0 है। ठीक है, अगर x का मान आप बढ़ाते हो और y का मान मुझे बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, तो मैं कह दूंगा कि फलन की ढाल क्या होती है, पॉजिटिव है। तो इस तरह के मैं फलन का अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन किस रेट में परिवर्तन होता है इसका अनुमान अभी तक मैं नहीं लगा सकता हूं। यानी प्रथम अवकलन के द्वारा आप केवल यह बता सकते हो कि फलन धनात्मक है या ऋणात्मक है, लेकिन यह किस रेट से परिवर्तित हो रहा है इसकी गणना आप प्रथम अवकलन के द्वारा नहीं कर सकते हो। प्रथम अवकलन हमें यह बताता है, x की वो वैल्यू को बताता है जहां पर परिवर्तन की दर शून्य है, यानी आपको इस x की वैल्यू को बता देता है। और इसमें दो कंडीशन पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि x के मान अगर इस फलन में मैं रखूं कम वैल्यू, यानी 2 से कम वैल्यू रखता हूं, अगर y की वैल्यू में परिवर्तन निगेटिवली आता तो वी कैन से दैट कि फलन निगेटिव स्लोप का है। लेकिन अगर मैं इस फलन में x का मान बढ़ते हुए 2 से ज्यादा मान रखता हूं, अगर y का मान भी बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, तो मैं कह दूंगा निश्चित रूप से यह धनात्मक फलन काम कर रहा है। 2 के बाद तो मेरी इमेजिनेशन पूरी हो जाती है कि द फंक्शन हैव द यू शेप। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन में क्या होता है कि देखो यहां पर जो आपके बढ़ने की दर है, ये बढ़ने की दर आप कैसे डिफाइन करते हो, ये बढ़ने की दर आपके पास क्या होती है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। बहुत टेक्निकल वर्ड है, घटती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, घटती दर से बढ़ने का तात्पर्य क्या हुआ इसको हम लोग जान लेते हैं, और बढ़ती दर से बढ़ने का तात्पर्य क्या हुआ, जो हमें कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी बताता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन, जो आपका द्वितीय अवकलन समीकरण होता है, उसके माध्यम से मुझे पता चलता है कि यह फलन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा या डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा। बट प्रथम आपका अवकलन जो होता है, जिसको आप लोग नेसेसरी कंडीशन कहते हो, वो केवल फलन की ढाल को ही डिफाइन करता है, लेकिन फलन की ढाल कितनी स्पीड है ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही आपको डिफाइन करता है। अब देखो ये फलन को मैं क्या कहता हूं, ये घटती दर से बढ़ रहा है। बहुत अच्छे से पॉइंट देखिएगा, घटती दर से बढ़ रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। और ये फलन जो आपका, मैं इधर वाले इस पोर्शन की मैं बात करता हूं, ये पोर्शन क्या बता रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप देखिएगा, बढ़ती दर का मतलब क्या होता है और घटती दर से का मतलब क्या होता है। देखो अगर मैंने x का मान बढ़ाया, मान लीजिए x का मान मैंने 3 कर दिया, ठीक है, तो आपके y का मान कुछ बढ़ा होगा। फिर मैंने x का मान क्या कर दिया, x का मान मैंने
4 कर दिया, तो देखो इतना बड़ा इंटरवल जनरेट हुआ, 3 से 4 पे हम आ गए, लेकिन y जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मात्र बहुत कम बढ़ा। तो देखो जिस अपेक्षा x का मान बढ़ रहा है उसकी अपेक्षा y का मान बहुत कम बढ़ रहा है। फिर से मैंने इतना 1 यूनिट x का मान फिर बढ़ाया, 1 यूनिट x का मान मैंने, तो आज का हमारा जो टॉपिक बन जाता है वो है नेचर ऑफ द फंक्शन, यानी जो फलन होता है उसकी ढाल पर हम लोग बात करते हैं। फलन के जो कॉन्वेक्सिटी होती है, कॉन्केविटी होती है, इन पॉइंट्स पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बात करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे बात करेंगे कि कैसे इन फलन में हम देखेंगे कि जो फलन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है, या घटते दर से बढ़ रहा है, या ये निगेटिव स्लोप का है, या ये पॉजिटिव स्लोप का है। इस प्रकार के कई प्रश्न मन में आते हैं, उन प्रश्नों की जिज्ञासा को आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ द फंक्शंस में जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपने देखा होगा कि जो फलन होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि एक कोई फलन होता है और मान लीजिए द्विघाती कोई फलन है, ठीक है, और द्विघाती फलन को अगर मैंने डायग्राम के रूप में प्लॉट किया है, ठीक है, डायग्राम के रूप में अगर मैंने द्विघाती फलन को प्लॉट किया है, तो इस फलन में आप देख सकते हो कि इस फलन का जब हम पहला डेरिवेटिव करते हैं, मान लीजिए कोई फलन है और उसका पहला डेरिवेटिव किया जाता है, तो पहला डेरिवेटिव करने के परिणाम स्वरूप हमको x की वैल्यू मिल जाती है, और वो वैल्यू ये बताती है कि जो इंक्रीजिंग रेट है वो कांस्टेंट है। तो यहां पर फलन मेरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 है। अगर इस फलन को मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूं तो मुझे u से प्राप्त हो जाएगा, और इसका अगर मैं प्रथम डेरिवेटिव करता हूं, x के रेस्पेक्ट में प्रथम अवकलन करता हूं, और प्रथम अवकलन करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसके इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूं, तो 0 रखने के बाद मुझे x की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो x की वैल्यू 2 प्राप्त होती है, ठीक है। यानी इस फलन का प्रथम डेरिवेटिव किया, प्रथम डेरिवेटिव करने के बाद कितना आया, 2x माइनस 4 आता है, और इसको मैंने अगर इक्वल टू 0 रख दिया तो मुझे x की वैल्यू 2 प्राप्त होती है। यानी x की वैल्यू कहां पर प्राप्त हुई, मुझे यहां पर x की वैल्यू प्राप्त हुई, और यह बताता है आपका कि यही वो पॉइंट है जहां पर इस फलन में क्या होता, परिवर्तन की दर 0 है, ठीक है, परिवर्तन की दर 0 है, यानी जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट है वो 0 है। अब देखो इस फलन में यहां पर dy अपॉन dx इक्वल टू 0 है, क्योंकि मैंने प्रथम अवकलन किया है और प्रथम अवकलन करने के बाद इक्वल टू 0 रखा हूं, अर्थात x बराबर 2 के मान पर आपके इस फलन का एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल गया। आई डोंट नो दिस इज द मिनिमा और मैक्सिमा, मुझे नहीं पता है, मान लीजिए, तो मुझे एक ऐसा बिंदु इस फलन का मिल गया जहां पर परिवर्तन की दर स्थिर है या परिवर्तन की दर 0 है, परिवर्तन की दर 0 मुझे प्राप्त हो गया है। अब देखो अगर इस पॉइंट से यानी x इक्वल टू 2 के अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूं, तो लेफ्ट साइड की अगर आप बात करते हो तो यानी x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज क्या होती हैं, 2 से कम है, ठीक है, x की सारी वैल्यूज जो क्या होती है 2 से कम है। और अगर मैं इस पॉइंट से बात करता हूं इसके राइट साइड पे, तो x की सारी वैल्यूज जो क्या होती है, x की सारी वैल्यूज जो 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। तो आपको दो प्रकार का फलन दिखाई पड़ता है, एक आपका ये फलन दिखता है जिसमें आप कह सकते हो कि dy अपॉन dx जो आपका है ये लेस देन 0 है, यानी यहां पर आप कह सकते हो कि ये निगेटिव स्लोप का है, ठीक है। आपको x ये फलन जो है प्रथम डेरिवेटिव करने के बाद x का मान मिल जाता है, और इस फलन में अगर मैं x की कोई भी वैल्यू 0 से लेकर के 2 के बीच में रखता हूं तो मुझे y का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, x का मान जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा y का मान कम होता चला जाएगा, लेकिन दैट हैव द पॉजिटिव वैल्यू, तो इसे हम लोग निगेटिव स्लोप का यहां पर कहेंगे कि ये निगेटिव स्लोप कंटेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन x की सारी वैल्यू जो 2 से अधिक है यहां पर,
अगर उनका मान मैं इस फलन में रखता हूं तो मुझे यहां पर पॉजिटिव स्लोप दिखाई पड़ता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि dy/dx इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपके पास ये दो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको क्या होती है, मिलती है जब आप इस पर मान रखते हो। लेकिन मुझे कैलकुलस के माध्यम से प्रथम डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से उस बिंदु की जानकारी तुरंत हो जाती है जहां पर परिवर्तन की दर शून्य होती है। ठीक है, अब ये फलन मैंने इमेजिन किया है कि ये एक निगेटिव आपके पास है स्लोप, एक पॉजिटिव स्लोप है। ये स्लोप ऐसे भी हो सकता है अगर मैं इमेजिन करूं। ठीक है, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता हूं, लेकिन जब तक मैं इसको मैं प्लॉट नहीं करूंगा तब तक मुझे पता नहीं चल सकता। तो देखो यहां पर भी ये निगेटिव है। ठीक है, यहां पर भी देखिएगा आप निगेटिव है, और यहां पर आप इस फलन को, इस कर्व को देख सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि x का मान अगर मैं यहां पर बढ़ाता हूं तो y का मान भी बढ़ता चला जाता है। x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ता है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला जो आपका पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट द निगेटिव स्लोप, ये बताता है कि अगर x का मान मैं बढ़ाता जाता हूं तो y का मान मेरा लगातार कम होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे एक ये पॉइंट ऐसा मिल जाता है, दिस इज ए पॉइंट, जहां पर x का मान मुझे ये बता रहा है कि इस x इक्वल टू 2 पर क्या होता है, परिवर्तन की दर शून्य है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, बट परिवर्तन की दर शून्य है। तो आपको प्रथम अवकलन से उस बिंदु की जानकारी तो मिल जाती है जहां पर परिवर्तन की दर शून्य है। और अगर आपके फलन में x का मान आप बढ़ाते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y का मान अगर आपको घटते हुए प्राप्त होता है, तो आप कहोगे फलन की ढाल निगेटिव है, यानी dy/dx इज लेस देन 0 है। ठीक है, अगर x का मान आप बढ़ाते हो और y का मान मुझे बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, तो मैं कह दूंगा कि फलन की ढाल क्या होती है, पॉजिटिव है। तो इस तरह के मैं फलन का अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन किस रेट में परिवर्तन होता है इसका अनुमान अभी तक मैं नहीं लगा सकता हूं। यानी प्रथम अवकलन के द्वारा आप केवल यह बता सकते हो कि फलन धनात्मक है या ऋणात्मक है, लेकिन ये किस रेट से परिवर्तित हो रहा है इसकी गणना आप प्रथम अवकलन के द्वारा नहीं कर सकते हो। प्रथम अवकलन हमें यह बताता है, x की वो वैल्यू को बताता है जहां पर परिवर्तन की दर शून्य है, यानी आपको इस x की वैल्यू को बता देता है। और इसमें दो कंडीशन पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि x के मान अगर इस फलन में मैं रखूं कम वैल्यू, यानी 2 से कम वैल्यू रखता हूं, अगर y की वैल्यू में परिवर्तन निगेटिवली आता तो वी कैन से दैट कि फलन निगेटिव स्लोप का है। लेकिन अगर मैं इस फलन में x का मान बढ़ते हुए 2 से ज्यादा मान रखता हूं, अगर y का मान भी बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, तो मैं कह दूंगा निश्चित रूप से यह धनात्मक फलन काम कर रहा है 2 के बाद। तो मेरी इमेजिनेशन पूरी हो जाती है कि द फंक्शन हैव द यू शेप। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन में क्या होता है कि देखो यहां पर जो आपके बढ़ने की दर है, ये बढ़ने की दर आप कैसे डिफाइन करते हो, ये बढ़ने की दर आपके पास क्या होती है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। बहुत टेक्निकल वर्ड है, घटती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, घटती दर से बढ़ने का तात्पर्य क्या हुआ इसको हम लोग जान लेते हैं। और बढ़ती दर से बढ़ने का तात्पर्य क्या हुआ, जो हमें कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी बताता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन जो आपका द्वितीय अवकलन समीकरण होता है, उसके माध्यम से मुझे पता चलता है कि ये फलन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा या डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा। बट प्रथम आपका अवकलन जो होता है, जिसको आप लोग नेसेसरी कंडीशन कहते हो, वो केवल फलन की ढाल को ही डिफाइन करता है, लेकिन फलन की ढाल कितनी स्पीड है ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही आपको डिफाइन करता है। अब देखो ये फलन को मैं क्या कहता हूं, ये घटती दर से बढ़ रहा है। बहुत अच्छे से पॉइंट देखिएगा, घटती दर से बढ़ रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। और ये फलन जो आपका, मैं इधर वाले इस पोर्शन की मैं बात करता हूं, ये पोर्शन क्या बता रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
ठीक है, तो इस पॉइंट को आप देखिएगा, बढ़ती दर का मतलब क्या होता है और घटती दर से का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैंने x का मान बढ़ाया, मान लीजिए x का मान मैंने 3 कर दिया, ठीक है, तो आपके y का मान कुछ बढ़ा होगा। फिर मैंने x का मान क्या कर दिया, x का मान मैंने 4 कर दिया। तो देखो, इतना बड़ा इंटरवल जनरेट हुआ, 3 से 4 पे हम आ गए, लेकिन y जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मात्र बहुत कम बढ़ा। तो देखो, जिस अपेक्षा x का मान बढ़ रहा है उसकी अपेक्षा y का मान बहुत कम बढ़ रहा है। फिर से मैंने इतना 1 यूनिट x का मान फिर बढ़ाया, 1 यूनिट x का मान मैंने फिर से बढ़ा दिया, तो अब आप देख सकते हो कि y का मान और भी मतलब कम स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है। तो जब आपको ऐसा रिजल्ट मिले कि जिस अनुपात से आपने देखा होगा, जिस अनुपात से आपका x का मान बढ़ता है, ठीक है, x का मान बढ़ता, सॉरी यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, ये बढ़ती दर का एग्जाम्पल है, ये बढ़ती दर का है और ये घटती दर का है, थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका रिजल्ट बता रहा है कि x का मान मैंने इतना बढ़ाया है तो y का मान मेरा ये बढ़ गया है। पुनः मैं आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं x का मान उतना ही बढ़ाता हूं, कितना 1 इकाई बढ़ाता हूं, तो y का मान आप देख सकते हो पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो पहले उतनी ही इकाई यानी x की मैंने 1 इकाई बढ़ाई है तो y की आप देखिए इतनी इकाइयां बढ़ी है। फिर मैंने x की 1 इकाई बढ़ाई है, 4 से 5 पर गया हूं तो मेरा देखिए y का मान पहले से ज्यादा बढ़ा। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि जिस अनुपात में आप x का मान बढ़ाते हो, जिस अनुपात में आप x का मान बढ़ाते हो, उस अनुपात से अधिक अनुपात में अगर y का मान बढ़ता चला जाता है, जो आपका इस फलन में डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप कहोगे इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसको इंक्रीजिंग रेट से प्रथम डेरिवेटिव अगर आपका dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0 अगर ये आता है तो आप कहोगे धनात्मक ढाल है, ये आप बता दोगे द फंक्शन हैव द पॉजिटिव स्लोप। लेकिन ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसको जानने के लिए आपको द्वितीय अवकलन करना जरूरी होगा। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय अवकलन करना बहुत जरूरी होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फलन बढ़ती दर से बढ़ता है तो इसको अगर आप द्वितीय अवकलन करोगे तो द्वितीय अवकलन का मान अगर आपको क्या मिल जाए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान अगर आपको पुनः धनात्मक मिल जाए तो आप क्या कहोगे कि ये फलन आपका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। आपको एग्जाम में पूछा जाता प्रूव दैट दिस इज द फंक्शन, क्या होता है, ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद आपको x इक्वल टू 0 रखोगे, x का मान आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जो x का मान निकला है अगर उस मान को रख दोगे तो आप देखना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान अगर आपका धनात्मक आ गया तो आप तुरंत रिजल्ट में लिख दोगे कि ये जो फलन है ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है, दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप। पहला रिजल्ट क्या बताता है कि ये धनात्मक ढाल रखता है, धनात्मक ढाल रखता है और बढ़ती दर से बढ़ता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, इस फलन में आप देखो कि ये घटती दर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, घटती दर से का मतलब होता है x का मान अगर मैंने 1 इकाई बढ़ाया और मैं आ गया 3 पर, ठीक है, 2 से 3 पर, तो आप देखिए y का मान कितना बढ़ गया, y का मान इतना बढ़ गया। ठीक है, तो दैट इज a1 आपके पास ये हो गया। अब मैंने पुनः x का मान उतना ही बढ़ाया, x का मान देखो मैंने पुनः उतना ही बढ़ाया, 3 से 4 गया, लेकिन y का मान कितना बढ़ा, मात्र इतना बढ़ा। आप क्या कहोगे, x का निश्चित अनुपात में परिवर्तन करने पर y की मात्रा बढ़ तो रही है बट घटते दर से बढ़ रही है। तो इस प्रकार का फलन क्या होता है, आपका कॉन्केविटी रखता है, किसके संदर्भ में कॉन्केविटी रखता है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है, वो कॉन्केविटी रखता है।
रिजल्ट क्या होगा? इस तरह के फलन में प्रथम डेरिवेटिव आप जब करोगे तो प्रथम डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां पे ढाल धनात्मक है। धनात्मक ढाल का मतलब अगर x का मान बढ़े और उसके परिणाम स्वरूप y का भी मान बढ़े तो ऐसे फलन को आप धनात्मक फलन कहोगे। तो इस प्रकार का प्रथम डेरिवेटिव जो होता है दैट इज dy अपॉन dx का मान जीरो आता इज ग्रेटर देन जीरो होता है। और जब इस फलन में मैं इक्वल टू जीरो कर देता हूं, इक्वल टू जीरो करने के बाद जब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालता हूं dy अपॉन dx स्क्वायर निकालता हूं तो इसका मान क्या आ जाता है? लेस देन जीरो आ जाता है। लेस देन जीरो आ जाता है। इसका मतलब यह होता है कि इस फलन का ढाल बढ़ तो रहा है बट घटते दर से। आपको एग्जाम में फलन दे दिया जाएगा, अब बोला जाएगा प्रूफ करिए कि ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है, कॉनकेव टू द वाई एक्सिस है। ध्यान से देखना किसके संदर्भ में कॉनकेव है? कॉनकेव टू द ओरिजिन ये होता है। कॉनकेव टू द ओरिजिन का मतलब होता है अगर ऐसा ओरिजिन के संदर्भ में कॉनकेव। अब मैं यह कह सकता हूं कि यहां कॉनकेव टू द एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष के संबंध में कॉनकेविटी रखता है। ठीक है, ठीक है, कॉनकेविटी रखता है। और यहां पर मैं क्या कह सकता हूं? मैं यहां पर कह सकता हूं कि यहां पर एक्स अक्ष के संदर्भ में कॉन्वेक्स है। देखो ये कॉन्वेक्स है एक्स अक्ष के संदर्भ में। तो जो आपका फलन आपका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है वो एक्स अक्ष के समान क्या होता है संदर्भ में? वो कॉनकेविटी रखता है, लेकिन कॉन्वेक्सिटी रखता है, लेकिन आपका जो घटती दर से फलन होता है वो कॉनकेविटी रखता है। चलिए आगे बढ़ता हूं और एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि और एग्जाम्पल कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक ये आपके पास फलन है, कभी कभी फलन आपको ऐसा मिल जाता है। ठीक है, कोई आपके पास फलन होगा, उस फलन को आपका मान लीजिए कोई फलन है और उस फलन को आप प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। सच एज मेरे पास एक फलन है y इक्वल टू 10 प्लस 4x आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है। ये एक फलन है, इसको अगर प्लॉट करोगे तो आपको उल्टा यू शेप मिलेगा, बट मैंने प्लॉट नहीं किया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये उल्टा यू शेप का है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका प्रथम अवकलन करूंगा और प्रथम अवकलन करने के बाद जितना मान आएगा उस मान के इक्वल टू जीरो रख दूंगा। तो प्रथम अवकलन करने के बाद 4 माइनस 2x आता है और x का मान जो हमारे पास आ जाता है यहां पर 2 आ जाता है। अब 2 मान को मतलब होता है कि 2 मान मुझे यह बताता है कि x का मान 2 आ गया है। अब देखो यहां 0 से लेकर के 2 तक ऑल द x वैल्यूज, जितनी x की वैल्यू है जो क्या है 2 से कम है, यहां 0 से लेकर 2 तक के बीच में जितनी वैल्यू x की होगी आप क्या कहोगे? सर 2 से कम वैल्यू होगी। इसके लिए आपका फलन क्या बता रहा है? निगेटिविटी। अगर ये फलन अगर 0 से लेकर के 2 के बीच में कोई वैल्यू इस फलन में आप रखो और y का मान मुझे क्या हो जाए? पॉजिटिव प्राप्त हो, यानी x का मान आप बढ़ाते चले जाओ और उसके परिणाम स्वरूप y का मान भी मुझे अगर बढ़ता प्राप्त हो जाए तो मैं क्या कहूंगा कि दैट द फंक्शन हैव द पॉजिटिव स्लोप, यानी dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन जीरो होगा। यहां पर आपका फलन क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो होगा, जो आपका इक्वल टू जीरो आपने करके निकाला। और यहां पर आप देखिए निगेटिव है, यानी ऑल द x वैल्यूज विच इज ग्रेटर देन 2, यानी x की सारी वैल्यू जो एक क्या हो 2 से अधिक होंगी वो क्या करेंगी? अगर x का मान आप उनके रेस्पेक्ट में बढ़ाओगे 2 से ज्यादा तो आपको y की घटती वैल्यू मिलेगी, यानी यहां पर dy अपॉन dx इज लेस देन जीरो होगा। यानी यहां पर आपका फलन निगेटिव स्लोप का है, यहां पर फलन आपका पॉजिटिव स्लोप का है और यहां पर आपके परिवर्तन की दर 0 है। इस तरह का आपको रिलेशनशिप मिलता है प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव से। प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव से आपको ये रिजल्ट निकल करके आते हैं। लेकिन क्या ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है? ये रिजल्ट निकालने के लिए इसी फलन का आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताता है रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर को बताता है कि इंक्रीजिंग रेट से चेंज हो रहा है या डिक्रीजिंग रेट से चेंज हो रहा है, या अगर कभी कभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान क्या हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान भी जीरो आ जाता है, तो आप क्या कहोगे? दैट हैव द कांस्टेंट
तो सेकंड ऑर्डर भी बताता है कि ये जो आपका फलन है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका जो वृद्धि की दर है, उत्तोलनता है, नतोदरता है, ये आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि दो फलन है। यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो पहला प्रथम फलन का भाग है, ये क्या दिखाता है, dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 को कहोगे। और ये जो निगेटिव रिलेशनशिप है, यानी अगर x की वैल्यू को आप बढ़ाते चले जाते हो तो x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू देखिए क्रमशः घटती हुई हमको मिलती चली जाती है। तो हम क्या कहेंगे, दैट हैव द निगेटिव रिलेशनशिप। निगेटिव रिलेशनशिप है, यानी इसमें जो प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मान ऋणात्मक प्राप्त हो गया। लेकिन अब यह क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीजिंग रेट से कर रहा है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपकी स्पीड को बताता है, कॉन्वेक्सिटी को बताता है, कॉनकेविटी को बताता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रोल ये हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके पास फलन है। ये फलन आपका प्रथम डेरिवेटिव आपका क्या बताएगा, प्रथम डेरिवेटिव बताएगा कि दैट हैव द पॉजिटिव dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। यानी ये फलन आपका क्या है, धनात्मक ढाल का है। ठीक है, दूसरा फलन आपका ये भी आपका धनात्मक ढाल का है, यानी ये dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। देखो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर आपको प्रथम आपका आपका पहला अवकलन आता है, ठीक है, प्रथम अवकलन आता है, तो दोनों रिजल्ट में अंतर नहीं बता सकते हो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसका होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तब ये बताता है कि इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, ये बताता है कि आपका ये जो फलन है इसका झुकाव की दर है। अगर इसका झुकाव आधार अक्ष की तरफ है तो आपके ये रिजल्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से प्राप्त हो जाता है। यानी ये क्या कहलाता है, कॉनकेव टू द एक्स एक्सिस, आधार अक्ष के कॉनकेव है, मुड़ा हुआ है। ये रिजल्ट आपका है। देखो dy अपॉन dx तो बता रहा है कि ये धनात्मक ढाल है, यानी x का मान बढ़ता है तो y का मान बढ़ा रहा है। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको आएगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा। इस फलन के संदर्भ में बताएगा कि ये फलन x का मान जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं उस अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ता चला जा रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। एंड कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस है, आधार अक्ष से कॉन्वेक्स है। कॉनकेव किधर से है, वाई अक्ष के संदर्भ में ये कॉनकेव है। देखो ये कॉनकेविटी किधर से रखा है, इधर से, यानी मुंह किधर रखा है, वाई अक्ष की तरफ रखा है। तो कॉनकेव टू द आपके पास किससे है, वाई एक्सिस है, एंड कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष से कॉनकेवेक्स है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका फलन डिक्रीजिंग रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका धनात्मक ढाल का है और ये भी आपका धनात्मक ढाल का है। यानी प्रथम अवकलन जो है वो आपकी स्लोप को डिटरमाइन करता है, और ये स्लोप दो प्रकार की स्पीड को बताता है, दो प्रकार की वृद्धि दर को बताता है। एक घटती वृद्धि दर जिसमें आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान निगेटिव प्राप्त होने लगता है, लेकिन वही अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान मुझे पुनः पॉजिटिव प्राप्त हो जाए तो ये फलन क्या हो जाएगा, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप फलन के संदर्भ में कभी भी डायग्राम देख करके तुरंत बता दोगे। दो कंडीशन और होती हैं, एक आपका ये फलन है दैट हैव द निगेटिव स्लोप। निगेटिव क्यों है, अगर x का मान बढ़ाऊंगा, ठीक है, x का मान मैंने क्या रखा, x1, तो y का मान कितना होगा, y1। अगर x का मान मैंने बढ़ाया x2 किया तो y का मान क्या हो जाएगा, तुरंत कम हो जाएगा। तो यानी x तथा y के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है, मींस दिस फंक्शन हैव द निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप है तो ये निगेटिविटी मुझे कैसे पता चल जाएगी, प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव से। प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव
डी वाई अपॉन डी एक्स इज लेस देन 0, ऐसे आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस फलन का प्रथम अवकलन आपका ये बताता है। ठीक है, लेकिन इसी तरह के निगेटिव स्लोप वाला ये भी फलन है आपका। देखो ये भी फलन आपका निगेटिव स्लोप का है, तो ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स इज लेस देन 0 को रिप्रेजेंट करता है। बट दोनों फलन तो देखने में बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं। मानते हैं कि दोनों का स्लोप ऊपर से नीचे है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर नीचे की ओर डिक्लाइन करता जा रहा है। बट आपको अगर दोनों का ग्राफ अगर ऐसे होते, ये ग्राफ और ये ग्राफ ऐसे होते, तो ये प्रथम डेरिवेटिव का मान सही होता। लेकिन ये ग्राफ में आप देखो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव है। ठीक है, आपने खूब पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आपका क्या पढ़ा होगा, आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा। तो आप यहां पर आप देख सकते हो कि इसका डी स्क्वायर वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब मैंने इसको किया, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद मुझे यह बता रहा कि इसमें जो वृद्धि दर है, ठीक है, x का मान जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूं, y का मान उससे तेजी से गिरता जा रहा है, उससे तेजी से गिरता जा रहा है। तो यानी यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर मैं ये कह दूंगा कि आपका जो ये फलन है, देखो x का मान यहां पर आपका x का मान है x1, y का मान है y1, x का मान मैंने बढ़ाया, y के मान में तेजी से गिरावट आई। तो जब y के मान में तेजी से गिरावट आती है, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रेट से निगेटिव रिलेशनशिप घटित हो रहा है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 दिखाता है। लेकिन यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, x का मान जैसे बढ़ाता हूं, y के मान में वृद्धि तो होती है, लेकिन उतनी ज्यादा तेजी से वृद्धि नहीं है। तो यानी इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट। तो यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरह आपके रिजल्ट्स निकलते हैं। प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे केवल फलन का ढाल बताता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे क्या बताता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे उसकी कॉन्वेक्टिसिटी कॉन्केविटी बताती है। इस फलन को मैं कहूंगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर, ना कि एक्स अक्ष की ओर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर है। ये क्या होता, सॉरी कॉन्केविटी, कॉन्केव टू द ओरिजिन इसको मैं कहूंगा, और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ये मूल बिंदु की ओर क्या है, उन्नतोत्तर है। उन्नत है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश बहुब्रीहि समास हिंदी में आपने पढ़ा होगा, ये उसका उदर है, पेट है। पेट किधर की ओर निकला है, मूल बिंदु की ओर। तो क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कहेंगे, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला था, कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस, आधार अक्ष के क्या होता है, कॉन्वेक्स है। यहां पर मैं क्या बोल रहा, वाई अक्ष के संदर्भ में कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, किसके संदर्भ में रिजल्ट्स को पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लोगे, समझ गए होगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना इंपॉर्टेंट है। चलो एक और एग्जांपल देखता हूं और समझ में आएगा ये बातें। ये एक आपका फलन है, ये एक फलन है, आप इस फलन को देख सकते हो कि ये धनात्मक ढाल का है। तो पहला रिजल्ट आपने कहा कि सर एक चीज तो कंफर्म है कि ये फलन जो है वो धनात्मक ढाल का है। धनात्मक ढाल का मतलब होता है बाएं से दाहिनी ओर उठ रहा है। धनात्मक ढाल का मतलब होता है x का मान जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा, y का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका प्रथम अवकलन क्या होगा, इसका प्रथम अवकलन dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0 होगा। कहोगे सर प्रथम अवकलन का मान इसका धनात्मक है। ठीक है, आई एम ऑल्सो एग्री कि धनात्मक जो फलन आपका होता है वो क्या होता है, उसका धनात्मक ढाल होता है dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां पर x का मान मैं जिस अनुपात से बढ़ा रहा हूं, मान लीजिए x1 है, x का मैंने बढ़ाया मान x2 मैंने कर दिया, तो y का मान आप देखो, y का मान इतना बढ़ जाता है। फिर मैंने x का मान उसी अनुपात में बढ़ाया, x3 किया, तो x का मान उसी अनुपात में बढ़ाने पे आप देख सकते हो कि y का मान पहले की अपेक्षा बढ़ गया। तो आप कहोगे सर ये फलन तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये फलन आपको बताता क्या है कि बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, बढ़ती दर से यानी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। तो यानी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होगा, ये भी आपका धनात्मक होगा।
ये धनात्मक, आप सेकेंड ऑर्डर उस फलन का डेरिवेटिव करना, x का मान जो इक्वल टू 0 करके आया उसको रख देना, देखना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान तुरंत धनात्मक आ जाएगा। आप तुरंत रिजल्ट निकाल दोगे कि नहीं सर ये जो आपका फलन है वो इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट से ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैसे, फिर से एक देख लो कि मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर हूं, दैट इज ए पॉइंट, यहां पर मैंने एक स्लोप रेखा खींची, स्लोप लाइन मैंने खींची, ये ढाल रेखा है, ये ढाल रेखा है, इसको मैंने टी मान लिया ढाल रेखा। अब क्या होता, मैंने x का मान बढ़ाया, x का मान बढ़ा के मैंने x3 कर दिया, अब मेरा नया संतुलन बिंदु B आ जाता है। अब यहां पर मैंने ढाल रेखा खींची तो ढाल रेखा देखो पहली ढाल रेखा की अपेक्षा दूसरी ढाल रेखा क्या है, ज्यादा ढाल रखता है। तो आप क्या कहोगे, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट। अगर जिसको ना समझ में आए कि इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है, यानी पहले बिंदु की अपेक्षा दूसरे बिंदु पर उस फलन की ढाल बढ़ जाती है, यानी उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जा रही है, तो इसको हम लोग इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट के नाम से कहते हैं। यानी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जिस अनुपात में हमने परिवर्तन किया उस अनुपात से कई गुना अनुपात ज्यादा अनुपात में मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल में वृद्धि मिल रही है, और इस तरह के फलन को जो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करने वाला फलन होता है उसमें ये टेस्ट पास कर लेगा, ये टेस्ट आपका पास करेगा। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसमें इस टेस्ट को पूछूंगा कि इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट की पहली नेसेसरी कंडीशन dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0 बताइए, और सेकेंड सफिशिएंट कंडीशन भी आप बताओ। तो आप बताओगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0 सर, तो ये दूसरी कंडीशन को प्रूफ करता है। मान लीजिए फलन आपका कुछ ऐसा हो, ये लो, ये भी धनात्मक ढाल का है, धनात्मक ढाल का क्यों है, x का मान आपका बढ़ रहा है तो y का मान बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये फलन जो है dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0 है। ये आपको क्या बताता है, धनात्मक ढाल को बता रहा है। अब सेकेंड ऑर्डर जो इसका डेरिवेटिव होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताएगा, ये आपका कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा कि इंक्रीज तो कर रहा है, यानी x वेरिएबल का मान बढ़ाने पर y का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन y का मान घटते दर से बढ़ रहा है, y का मान घटते दर से बढ़ रहा है, इसीलिए ये फलन x अक्ष की तरफ घूमना प्रारंभ कर दिया है, x अक्ष की तरफ घूमना प्रारंभ कर दिया है। तो ये क्या होता है, घटती दर से वृद्धि को दिखाता है, घटती दर से वृद्धि को दर्शाएगा, घटती दर से वृद्धि को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो ढाल से, अब ऐसे ना समझ में आए ढाल से चेक कर लो। मान लीजिए हम इस पॉइंट पर हैं, ए पॉइंट पर है, मैंने x का उत्पादन x1 किया है, यहां पर स्लोप लाइन खींच लो, स्लोप लाइन आपकी ये है, t है स्लोप लाइन। अब मैंने x का उत्पादन किया, x का उत्पादन मैंने बढ़ाकर कितना कर दिया, x2 कर दिया, नया मेरा संतुलन बिंदु पॉइंट B आ जाता है। अब देखो मैंने स्लोप लाइन खींचा तो ये स्लोप लाइन की ढाल क्या हो गई, पहले की अपेक्षा कम हुई कि नहीं हुई, आप कहोगे हाँ सर पहले की अपेक्षा कम हुई थी, जबकि इस वाले डायग्राम में जो ढाल रेखा थी वो ढाल रेखा का मान पहले की अपेक्षा बढ़ गया था। तो हमने रिजल्ट यहां क्या बोला था कि बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है, लेकिन यहां पर घटती दर से वृद्धि हो रही। ए से मैं बी पॉइंट पे गया तो मेरी स्लोप लाइन का मान कम हो गया, मैं सी पर आऊंगा स्लोप लाइन का मान और कम हो जाएगा, डी पर आऊंगा स्लोप लाइन का मान और कम हो जाएगा, हो सकता है ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर स्लोप लाइन का मान 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये घटती दर से वृद्धि को दर्शाता है, और इसके नेसेसरी कंडीशन ये होगी और सफिशिएंट कंडीशन आपके पास ये होगी, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान निगेटिव आपको आएगा। निगेटिव आए तुरंत बोलते ना इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट। तो ये दो रिजल्ट आपने देखा, यदि फलन धनात्मक हो, दो कंडीशन आपकी ऋणात्मक की भी होगी। चलो ऋणात्मक को चेक कर लो, ये आपका एक ऋणात्मक फलन है, ये आपका एक ऋणात्मक फलन है। ऋणात्मक फलन क्यों है, x का मान मैं बढ़ाता जा रहा हूं तो y का मान मुझे क्रमशः कम प्राप्त होता जा रहा है। तो यानी x का मान अगर मैं बढ़ाता हूं y का मान क्रम प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव स्लोप वाला फलन कहते हैं। निगेटिव स्लोप वाला फलन है, इसमें प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कैसा होता जाता है, प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव इकाई से कम प्राप्त होता है। ठीक है, इकाई से कम प्राप्त होता है, यानी 0 से कम होता है, 0 से कम प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉन्वेक्सिटी को चेक करते हैं, कॉन्केविटी को चेक करते हैं। तो जब मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद इसमें प्रथम वैल्यू
कि ये जो निगेटिव रिलेशनशिप है ये क्या इंक्रीजिंग रेट से है या डिक्रीजिंग रेट से। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूं तो इसका मान पुनः 0 से कम प्राप्त होता है। तो अगर दोनों वैल्यूज 0 से कम प्राप्त होती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो फलन है ये वास्तव में निगेटिव स्लोप का फलन है, जो आपका क्या बता रहा है, जो तेजी से घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये आपका तेजी से घटता हुआ फलन को बताता है। वही आपके पास इसमें देख सकते हैं स्लोप लाइन। स्लोप लाइन में पहले से आप देख लेता हूं कि ए पॉइंट पर आपका हो एक्स का उत्पादन 1 इकाई कर रहा हूं। अब क्या करता हूं कि यहां पे स्लोप लाइन आपके पास क्या है, टी है स्लोप लाइन। अब मैं क्या करता हूं, उत्पादन बढ़ा करके मैंने क्या किया, 2 इकाई कर दिया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा बी आ जाता है। स्लोप लाइन अब देखिए पहले से क्या हो जाता है, स्लोप बढ़ जा रहा है। तो यानी क्या होता है कि आपका निगेटिव फलन तो है लेकिन इंक्रीज विथ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रेट से आपका ये बढ़ता चला जा रहा है। रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि तेजी से फलन गिर रहा है, तेजी से फलन गिरना होता है। इसी प्रकार ठीक है, आपका अगला फलन है, ये आपके पास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन फलन में क्या होता है कि इसका प्रथम ऑर्डर, देखो ये ऊपर लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर गिर रहा है, तो प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका है वो इक्वल टू आपका इज क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये तो आपका होगा निगेटिव रिलेशनशिप को दिखाएगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसका होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 को दिखाएगा। तो अगर आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो आप कहोगे फलन जो है गिर तो रहा है लेकिन घटती दर से गिर रहा है, गिर तो रहा है घटती दर से गिर रहा है। यानी x का मान बढ़ाने पर y का मान कम तो हो रहा है लेकिन कम तेजी से गिर रहा, उतना तेजी से नहीं गिर रहा है। चलो एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि मान लीजिए मैंने x का उत्पादन 1 इकाई किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट मैं a पर हूं, और क्या हो जाता है कि ये स्लोप लाइन मेरी t है। अब क्या होता है, मैंने उत्पादन बढ़ा करके 2 यूनिट कर दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा b हो जाता है, और यहां पर देखिए स्लोप लाइन का मान पहले से कम हो गया, आपकी ढाल पहले से कम हो जाती है। तो आप कहोगे कि ये फलन घटता हुआ फलन, घटता फलन घटती दर से बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये घटती दर से है और ये इंक्रीजिंग रेट से घट रहा, यानी क्या होता, तेजी से घट रहा कहेंगे आप इसको, तेजी से घट रहा है। तो ये मैंने आपके साथ 4 कंडीशन डिस्कस की हैं। अगर ये 4 कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी तो कोई भी फलन की आप कॉन्वेक्सिटी, कॉनकेविटी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, कॉन्वेक्टिविटी क्या होती, कॉन्वेक्सिटी क्या होती, मैंने डिफाइन किया। चलो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और एग्जांपल के साथ आपके साथ मैं एक काम करना पसंद करूंगा कि एग्जांपल में आपको बात समझ में आ जाएगी। चलो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एग्जांपल है y इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x। ये कोई एक फलन है, ये कोई एक फलन है। कह रहा है कि बताइए x की वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पर ये फलन न्यूनतम, अधिकतम या कॉन्वेक्स या कॉनकेविटी हो रखेगा। ठीक है, तो x के उस मान को बताइए जहां पर ये फलन क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपके पास घटते दर से या बढ़ते दर से रिप्रेजेंट करने लगेंगी। तो सबसे पहले मैं इसका प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा, dy अपॉन dx करूंगा, प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा तो आपका 2 बचेगा, और यहां पर आपके पास x ऊपर ले जाऊंगा, -1 हो जाएगा। तो आपके पास और माइनस, एक मिनट इसको मैं रीसेट कर लेता हूं, फिर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं। तो पहले मैं 2x माइनस 3 प्लस x का पावर -1, x मैंने ऊपर ले गया तो -1 हो गया। अब मैं इसका अवकलन करता हूं, जब मैं इसका अवकलन करता हूं तो 2 आ जाता, -3 0 हो जाएगा, -1 पहले आ जाएगा, -1 पहले आने के बाद x -1 हो जाएगा। अब आपके पास हो जाएगा 2 माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगा, ये पुनः नीचे आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद अब आपको क्या करना है
कि पहला आपको जो आपका प्रथम अवकलन करोगे, प्रथम अवकलन इक्वल टू 0 कर दोगे। जब प्रथम अवकलन आप इक्वल टू 0 कर दोगे तो प्रथम अवकलन इक्वल टू 0 करने पे x का मान निकल करके आएगा। तो चलो x का मान निकालो, तो अब क्या हो जाएगा, मैंने इसका एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास x की दो वैल्यू यहां पर डिफाइन करने लगी हैं। x की कौन कौन सी दो वैल्यू हो गई, x की एक वैल्यू तो हो गई प्लस अंडर रूट 1/2, और दूसरी x की वैल्यू हो गई माइनस अंडर रूट 1/2। अब हो सकता है कि एक पर x के मान पर आपका फलन तेजी से गिरे और एक x के मान पर आपका फलन तेजी से ना गिरे। ठीक है, तो ये x के मान को टेस्ट करना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या जो आपका फलन है पॉजिटिव है या निगेटिव। आपको फलन पॉजिटिव या निगेटिव देखना है, कुछ मत करना। इस x का मान जहां पर प्रथम डेरिवेटिव आपने किया होगा, प्रथम डेरिवेटिव वाले फलन में अगर आप रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फलन का मान धनात्मक है या फलन का मान ऋणात्मक है। तो प्रथम डेरिवेटिव आपने यहां पर किया है, क्या है, dy/dx इक्वल टू 2 माइनस 1/x स्क्वायर है। अगर इसमें x का मान रख दोगे तो अगर आपकी वैल्यू धनात्मक आएगी तो आप क्या कहोगे, मतलब कि 0 से बड़ी आती है तो आप कहोगे फलन धनात्मक है। अगर यहां पर dy/dx का मान ऋणात्मक आ जाता है तो आप कहोगे सर फलन ऋणात्मक है। तो इस x के मान पे आप टेस्ट कर सकते हो कि फलन का मान क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक। अब मुझे बात इंपॉर्टेंट आती है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मुझे पता चल जाएगा कि ये फलन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या डिक्रीजिंग रेट से काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस फलन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा। तो ये आपके पास यहां इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका होगा। तो जब मैं इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करता हूं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद मुझे क्या ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बचेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मुझे मिलेगा 2x⁻³ आएगा। आप इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेना। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो आपकी ये वैल्यू मिलेगी। अब इस वैल्यू में सबसे पहले आप एक ये टेस्ट रख देना, ये x का मान रख देना, दूसरा इस x का मान रखना। तो x का मान जब मैंने रखा, कितना x का मान रखा, मैंने रखा प्लस, यानी प्लस अंडर रूट 1/2 मैंने रखा, तो मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान कितना आ जाएगा, वो आपका धनात्मक आएगा। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को रखना। तो 2 आपके पास ब्रैकेट में एक आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/2⁻³ अब जब इसको आप सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है, तो जब इसका आप सोल्यूशन निकालोगे सेकेंड ऑर्डर का, तो इसका मान धनात्मक मुझे मिलेगा। आप इसको देखिएगा, धनात्मक मान मिलेगा। तो आप क्या कहोगे कि प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव का मान भी धनात्मक, सेकेंड ऑर्डर का भी धनात्मक। तो यानी आप रिजल्ट निकालोगे कि x बराबर प्लस अंडर रूट 1/2 पर ये फलन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, धनात्मक है तथा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। यानी आपका कुछ फलन ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं इसकी ये वैल्यू को निगेटिव वैल्यू को रखता हूं, तो इसी फलन में जब मैं निगेटिव वैल्यू को रखता हूं तो d²y/dx² का मान आपका क्या हो जाता है, मुझे निगेटिव प्राप्त होता है, यानी लेस देन 0 प्राप्त होता है। आप इसको रिजल्ट को रख करके चेक करिएगा, तो निगेटिव प्राप्त होता है। तो आप क्या कहोगे कि x की वैल्यू -1/2 पर जो आपका फलन प्राप्त हो रहा है वो क्या है, वो आपका निगेटिव प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर आपका फलन आपका कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ फलन होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि x की वो कौन सा मान है जहां पर फलन कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्सिटी आपको इस फलन से मिल रही है, इस फलन से आपको कॉन्केविटी मिल रही है। तो कॉन्वेक्सिटी आपके x के बराबर प्लस अंडर रूट 1/2 पर आपका फलन
कॉन्वेक्स है और आपसे पूछ ले जाए कॉनकेव किस वैल्यू पर है, तो आप कहोगे x बराबर -1/2 पर ये फलन कॉनकेव टू द x एक्सिस है, ओरिजिन नहीं, कॉनकेव टू द x एक्सिस है। तो इस तरह आप रिजल्ट को इंटरप्रेट एग्जाम्स में करोगे। तो प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या बताता? प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव आपको केवल उसकी स्लोप को बताता, फलन की धनात्मक है या ऋणात्मक है या शून्यात्मक है। अगर आपको मान लीजिए x का मैं ये मान रखूं और इसमें मान रखूं और कहीं ये 0 आ जाए, तो आप क्या कहोगे? एक लाइन के रूप में है, ये लाइन है। अगर आपका मान यहां पर इसकी वैल्यू x की वैल्यू रखूं, प्रथम डेरिवेटिव का मान धनात्मक आएगा, तो आप कहोगे या तो ऐसे होगा फलन या तो आपका ऐसे फलन होगा। ठीक है। अगर आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव निगेटिव ना करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो ये आपका धनात्मक एक लीनियर रेखा होगा, ऐसा होगा। तो इसके आधार पर आप बता सकते हो इजीली कि फलन का स्लोप कैसा है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो आप जान ही सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाना चाहिए? इक्वल टू 0, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान इतना आ जाता है, तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन को ये फुलफिल करने लगता। लेकिन यहां पर आज हमारा था प्रॉब्लम कि हमको उस फलन का स्लोप बताना था, इंक्रीजिंग रेट बताना था, डिक्रीजिंग रेट को डिफाइन करना था। तो वो मेन हमारा यहां पर एम था, जिस एम को हमने सीखा यहां पर और जाना। तो इस तरह अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे निकालेंगे इसको, रिजल्ट्स को। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके साथ टेस्ट कर लेता हूं, फिर आप देखिएगा, फिर आपके मैं प्रश्नों को लूंगा कि जो आपके प्रश्न है उनको पूछूंगा। तो एक और मैं देख लेता हूं एग्जांपल, और उस एग्जांपल के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यह बोरिंग टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा फंडामेंटल है। एक दो बार आप इस वीडियो को देखोगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं होगी आप बोल देना, फिर से मैं एक टॉपिक को आपके साथ क्लियर करूंगा, कुछ नए एग्जांपल्स लेकर के काम करूंगा। लेकिन एक चीज सीख लेना कि प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फलन की का बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है कि धनात्मक है फलन, ऋणात्मक है। दूसरा डेरिवेटिव ही आपको बताता है कि फलन में जो रेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन की दर है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही मुझे पता चलता है, अदर से पता नहीं चलता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ काम कर रहा हूं। एग्जांपल है मेरे पास एग्जांपल है, हाँ, फलन आपका y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 6 है। आप कहोगे सर ये 3 घात का फलन है, यानी एक मैक्सिमा रखता होगा, एक मिनिमा रखता होगा। बात सही है, जब 3 घाती फलन है तो एक मैक्सिमा रखेगा, एक मिनिमा। अगर आपका द्विघाती फलन है तो द्विघाती जो फलन होता है वो एक मिनिमा रखता है या एक मैक्सिमा रखता है। ठीक है, अगर इसकी पावर 1 होती है तो लीनियर फंक्शन कहलाता है। तो इस फलन को अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पर मुझे कुछ ऐसा मिलता है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद 3x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस 9 है। ये प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव है। प्रथम डेरिवेटिव करने के बाद मैंने आपसे बोला, ठीक है, प्रथम डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्या करना है? इक्वल टू 0 रखना है। इक्वल टू 0 रखने के बाद आपको x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू सपोज दैट 1 आ जाती है, x की वैल्यू 1 आ जाती है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हो। जब x की वैल्यू 1 आ जाती है और इस वैल्यू को अगर इस फलन में आप रखते हो, ठीक है, तो आपको इस फलन का डायरेक्शन पता चल जाएगा कि द फंक्शन इज पॉजिटिव या निगेटिव। तो अब आपके पास x की वैल्यू क्या है? अगर मैं x का मान है यहां पे इक्वल टू 0 रखा हूं, तो इक्वल टू 0 कहां पर है? इक्वल टू 0 x बराबर यहां पर है। अब x की 1 से जितनी कम वैल्यू रखोगे, ये आपको जो प्रथम अवकलन आया है ये निगेटिविटी को दिखाएगा, निगेटिव आपको रिलेशनशिप को दिखाएगा। यानी यहां पर dy अपॉन dx इज लेस देन 0 है। यहां पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, जहां पर x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई है। और इसके बाद आपका dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो सॉरी उल्टा हो गया क्या रिलेशनशिप,
एक मिनट, ये उल्टा हो गया, ये आपका धनात्मक है, ये आपका ग्रेटर देन, ये आपका लेस देन। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो। अब हम क्या कहेंगे कि आपको जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद क्या हो जाएगा आपका y डबल डैश, एक मिनट, y डबल डैश अब आपका हो जाएगा 6x माइनस 6x माइनस 6 है, और x का मान अगर आप रखते हो तो 6 माइनस 6, तो आपको ये परिवर्तन की दर को बताता है कि ये आपके परिवर्तन की दर है। और x की जितनी कम वैल्यू है, यानी x की जितनी 1 से कम वैल्यू है, उस वैल्यू पर आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान क्या हो जाएगा, आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऋणात्मक मान आपका हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा कि आपका जो फलन है, जो ये आपका फलन है, वो आपका फलन ये बताता है कि इसकी ढाल आपकी धनात्मक है, और यहां पर आपको ऋणात्मक वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो ऑर्डर है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको बताएगा कि कैसे आपका फलन इंप्रूव कर रहा है, कॉन्वेक्सिटी को बताता है। और यहां मैं कह सकता हूं कि कॉन्वेक्स टू द अपवर्ड है, यहां पर कॉन्वेक्स टू द अपवर्ड है, और यहां पर कॉन्वेक्स टू द डाउनवर्ड है, कॉन्वेक्स टू द डाउनवर्ड है। ये एग्जाम्स में आपके पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट होगा, हो सकता है बाद में मुझे फिर से यही क्लास लेनी पड़े। अब आप अपने प्रश्न पूछिए तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है।